आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, अध्याय 2 की प्रश्न वाली 2.2 का हम तीसरा सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं पहले कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसका हम तीसरा सवाल देखेंगे। 6x² - 3 - 7x। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी में इसको उतार लिया है, ये देखिए। अब इसको आप गौर से देखिए, इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले इस सवाल में देखिए, पहले सवाल को पढ़िए। 2x² - 2x - 8। ठीक है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो और इसको आप पढ़िए 6x² - 3 - 7x। तो हमने ये दोनों में देखा कि सबसे पहले घात 2 लिखा है, फिर घात 1 वाली संख्या और फिर संख्या लिखी है। लेकिन इस सवाल में उल्टा है, इसमें x ने घात 2 वाली लिखी, फिर संख्या लिखी और फिर घात 1 वाली संख्या लिखी। तो ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। ठीक है, चलिए 6x² माइनस एक घात वाला आएगा 7x और माइनस के ही 3। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्ट सवाल बन गया है। अब हम क्या करेंगे सवाल में, ये जो x² का गुणांक क्या है 6 है, इसका गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या होगा 6 × 18। कितना? 6 × 18। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है कि जिनको हम घटा ले या जोड़ ले तो 7 प्राप्त हो, गुणा कर ले तो 18 प्राप्त हो। तो उसको ढूंढने का बेस्ट तरीका ये है कि 18 कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से हम इसको ढूंढेंगे 2 से। ठीक है, 2 के पहाड़े में 18 आता है। हाँ, सभी को पता है क्योंकि रटा रटाई 2 का पहाड़ा होता है। ठीक है, हम शुरू में जब पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा सीखते हैं, 2 का पहाड़ा मार खा खा के सीखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें 2 18 आता है। कितनी बार? 2 नाम 18। ठीक है, अब देखिए इसको, ये दो संख्या हमें प्राप्त होगी 2 और 9। अब इनको हम जोड़े या घटा ले तो हमें संख्या यदि ये प्राप्त नहीं हो रही है 7, ठीक है, तो हम दूसरी संख्या ट्राई करेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 18 आता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए आप कि 9 में से 2 घटेगा कि 2 में से 9 घटेगा, तो हम 9 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो संख्या हमें प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या है? 9 और 2। ठीक है, 9 और 2, क्योंकि हम 9 में से घटा रहे तो 9 को आगे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² - 7x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 9 - 2। 9 - 2 और x माइनस का 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एरो भी लगा सकते हैं। 6x²। अब इस चिन्ह का अंदर गुना करेंगे और इसके x का गुना करेंगे तो माइनस का 9 और x का गुना करेंगे। x माइनस और माइनस प्लस होते हैं, यहाँ से 2x और माइनस के 3। ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 2 जोड़े बनाने। ठीक है, एक तो ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। तो अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं 3 × 2, 2 × 6। ठीक है, और x तो आपका है ही 2 बार, x × x। ठीक है, ये माइनस चिन्ह ऐसा कैसा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और ये क्या बनेगा? x। ठीक है, तो इस जोड़े में से देखिए आप क्या निकलेगा कॉमन।
यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से भी क्या निकलेगा 3, ठीक है, इसके साथ में और क्या निकलेगा x, और यहाँ से भी x, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें से क्या निकालेंगे 3x। अब देखिए अंदर क्या बचा है, यहाँ से 2 और ये x बचे यहाँ से, और यहाँ से केवल 3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस यहाँ से जोड़े का पहला चिन्ह निकलेगा प्लस, और 1 जहाँ से कुछ भी नहीं निकलता वहाँ सबका मालिक 1, ठीक है। चलिए अब ये ऐसा कैसा लिख दीजिए, ठीक है, 2x माइनस 3, ठीक है। चलिए अभी ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो इनको हम एक बार लिख देंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। 2x माइनस 3, और ये आपका लिखाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है। चलिए 2x माइनस 3 बराबर 0, आगे देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे इधर, तो माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 3/2। चलिए आगे यहाँ पे देखिए x बराबर, अब ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का 1 और बटे में 3, ठीक है। ये हमें क्या निकले यहाँ पे शून्यक निकल कर आए हैं, ठीक है। चलिए जांच, ये अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं आप, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो ये है आपका अल्फ़ा और बीटा का मान, ठीक है। और यहाँ पे सवाल में देखिए, ठीक है, यहाँ से ये a का मान, b का मान, c का मान लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये यहीं से आप कर सकते हैं, a का मान 6 बनेगा, b का मान -7 और c का मान -3, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम जांच, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का मान ये दोनों सामने, तो 3/2 प्लस, देखिए जो बीटा है ये भी हमें माइनस का है, माइनस का एक, तो ये माइनस प्लस जब भड़काएंगे तो माइनस की जीत होगी, माइनस का हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/3, ठीक है, बराबर माइनस का, देखिए बी भी माइनस का है और यहाँ पे बी का मान भी माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा 7/6, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, देखिए इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 6, क्या एलसीएम निकलेगा 6। चलिए यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एलसीएम क्या निकलेगा 6, और हम गुणा करेंगे तो 9 - 2, ठीक है, बराबर 7/6। 7, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7/6 बराबर 7/6, ठीक है। चलिए आगे आपका आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा और बीटा का मान है 3/2 माइनस, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 1/3 बराबर c का मान क्या है 3 है, आप उधर जाकर देख लेना 3 है और माइनस के 3, ठीक है, इसका मान है 6, a का मान क्या निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है।
चलिए अब ऊपर के ऊपर गुना हो गए, नीचे के नीचे गुना हो थे कि यहाँ पे गुना का चिन्ह लगेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए 3 इकन्ना 3 बटे 3 दूने 6। ठीक है, माइनस के 3 बटे 6। अतः अभीष्ट शून्य, अतः अभीष्ट शून्य क्या है? अभीष्ट शून्य 3 बटे 2 कोमा माइनस का क्या बनेगा 1 बटे 3। ठीक है, और यही पर आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल का। ये प्रश्न वाली 2.2 का तीसरा सवाल है। ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए खास आपके लिए यहाँ पर मैं मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 100% एक प्रश्न आपका आता ही है। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ये ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के